मैं ठीक हूँ जी। सुबह से ही मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। जी आपकी तबीयत कैसी है? जी आप दवाई टाइम पे ले लीजिएगा। अच्छा जी। रवि का फ़ोन था? जी चाची। तबीयत कैसी है? ठीक है। तू खुश तो है ना पुत्र? जी और चाय जी। मैं क्या चाय जी? बरजा जी तो मंदिर गए हैं। अच्छा जी, ये तोड़ी परजाई की पूजा दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। आले पुत्र मिठाई खा, मुझे भी खिला, इसे भी खिला। किस बात की मिठाई? सोमा जी, अब हमारे दिन फिरने वाले हैं। वो बंगलोर से ट्रकें हमारी कल बम्बे पहुंचने वाली है। सच? ले भाई नहीं जी, पहले मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। निम्मो चल आजा। हेलो, विशेषर नाथ कपूर स्पीकिंग। क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको जी पूरा यकीन है कि वो देख, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अब बिल्कुल चिंता मत करना। अब राजी को भी मिठाई। राजी? 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 राजी क्या है? राजी? जा पानी लेके आ जा। जा जल्दी। राजी? शाशा! जल्दी आ जा। बाबूजी, राजी, देख तो प्राची को क्या हुआ? बाबूजी, प्राची, बाबूजी, क्या हुआ? जल्दी ला पानी। प्राची, पानी मुझे। प्राची, बाबूजी, राजी, बाबूजी, जा डॉक्टर को बुला। जल्दी जा, जा ना। बाबूजी, प्राची, बाबूजी, प्राची उठो। छाला दूध पियेंगे। आबा, दिव्या 5 महीने की हो गई है ना? तुझे याद है ना कि छठे महीने में इसका अन्नप्राशन है? लेकिन मैंने तो 4th मंथ से इसे सब खिलाना पिलाना शुरू कर दिया था। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि रीत के अनुसार अगर इस घर पे छोटा सा फंक्शन हो जाए तो शायद यहाँ के टेंस माहौल में थोड़ी सी खुशहाली आ जाए। तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं, एक्चुअली राधिका के बिना मैं तो फैमिली इमेजिन ही नहीं कर पाती। वो अपने हक और अपनी खुशियों के लिए वहाँ परेशान हो रही है और हम लोग यहाँ फंक्शंस मनाएं, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाभी? जरूर होगा। राधिका, नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते भाभी। हाँ, चाची के पास जाओ। ये क्या भाभी, एक तो आपने बेचारे का नामकरण का फंक्शन भी नहीं किया और अब अन्नप्राशन को भी गोल करने की मूड में। आपको टाइम मिल गया हमारे लिए। वाकई राधिका, तुम्हारे बिना इस घर में किसी का मन नहीं लगता। और ये आभा है ना, दिन भर रोते ही रहती है। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? अगर आप ऐसा करेंगी तो बेचारी दिव्या का ख्याल कौन रखेगा? और हमारी बिटिया को टाइम पर दाल का पानी कौन पिलाएगा? जूस कौन पिलाएगा? तुम खुद ही आकर पिला दिया करो ना, हमसे तो नहीं होता। मैं अभी आई। आप कहाँ जा रही हैं? बातों के साथ साथ थोड़ी चाय हो जाए तो। ब्रेड पकौड़े खाएगी? नहीं भाभी। 2 ही दिनों में कैसे गैरों जैसी बातें कर रही है? ओह नहीं भाभी, ये बात नहीं है। इसी दिन तो क्या बात है? भाभी वो कुछ दिनों से हमें भूख नहीं लग रही। जब भी कुछ खाते हैं ना तो मन मचाता है। अरे राधिका, तुम कब आई बेटा? अभी मम्मा। नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, हमने सोचा आप दोनों बाहर गए हुए हैं। कैसी हो? बिल्कुल ठीक डैड। क्या खाक ठीक है? मम्मा इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसका कई दिनों से जी मचल रहा है।
क्या हुआ राधिका? कुछ नहीं मम्मा, आभा भाभी तो यूं ही डरती रहती है। नहीं, मुझे लगता है कुछ खाने में गड़बड़ी हो गई। तुमने कुछ बाहर तो नहीं खा लिया था? नहीं तो मम्मा। बेटा आजकल हेपेटाइटिस बी बहुत फैला हुआ है, अपना ध्यान रखो। जी। मेरे ख्याल से तुम सारे टेस्ट क्यों नहीं करवा लेती हो? आपने इस पे डाल दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप नर्सिंग होम जा रही है ना, तो इसे साथ में लेके जाओ। गुड आइडिया। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा, तुम मेरे साथ चलो। पर मम्मा यूं ही। मैंने कहा ना तुम चलो। चलो। आभा भाभी हम आपको बाद में मिलते हैं। ठीक। बाय बाय कर दो चाची को, बाय बाय कर दो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्या कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ डॉक्टर साहब, बस एक फ़ोन आया था और तभी से भाजी बेहोश है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अभी एक इंजेक्शन दे देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कल इन्हें मेरे क्लिनिक पे ले आना, ECG निकालूंगा। क्या हुआ बाबूजी? चाय जी कितना? चाय जी बाबूजी, चाय जी तो मंदिर गई है। क्या हुआ बाबूजी? हाँ? क्या हुआ? किसका फोन था? लुट गए हम, बर्बाद हो गए पुत्र, बर्बाद हो गए हम। नहीं बाबूजी, हमारा तो नसीबी खोटा है। बाबूजी, बाबूजी, ध्यान से बाबूजी, बाबूजी। लुट गए हम, लुट गए। पर बाबूजी बताइए तो सही, क्या हुआ है? और हमारे ट्रकों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। बंगलोर से आ रहे थे, सैकड़ों फुट नीचे जाके खाई में गिर पड़े। सब ट्रक मट्टी हो गए। लुट गए। हाँ अभी बुलाती हूँ, 1 मिनट। ओ मुकेश भाई साहब, आपके लिए फोन है। हाँ आते आते। कौन है? ओ वाईपी साहब। हेलो, हाँ भाई साहब। हाँ, नहीं समझ गया मैं।
अच्छा ठीक है। नमस्कार। तुम कहिए, आज क्या धमकी देना है आप? अरे 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 अरे, हम लोग आपको कोई धमकी देने नहीं आए ईशा जी। देखिए, आज तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। एक्चुअली उस वक्त स्थिति कुछ ऐसी थी कि हम अपना आपा खो बैठे और आपको समझाने यहाँ आ गए, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। पति पत्नी दोनों खुश हैं और घर में अपार शांति। शांति। ये सारी कहानी आप मुझे क्यों सुना रहे? ठीक है, कहानी नहीं सुनाते, मिठाई खिलाते हैं। लीजिए, खाइए मिठाई। अरे खाइए, बहुत अच्छी दुकान से है, पूरे 300 रुपए किलो की है। आप बात कर रहे हो तुम? 300 नहीं, 380 रुपए की है, शुद्ध घी की मिठाई है। लीजिए, खाइए ना प्लीज। अरे ईशा जी, सुनिए, ईशा जी, जाते जाते ये तो पूछती जाइए कि ये 380 रुपए वाले लड्डू हैं किस खुशी में? मुकेश भैया, आप बताते कि मैं बता दूं? नहीं यार, मैं मूड में नहीं हूँ, तू ही बता दे। तो ईशा जी, हम लोग हैं ना, वो अविनाश है ना, उसके होने वाले बच्चे के चाचा बनने वाले हैं। क्या बात कर रहा है यार तू? चाचा नहीं, ताऊ ताऊ जी। लीजिए, खाइए खाइए। इसका नुकसान बच गया। ईशा, ये लोग। Shut up! You shut up! Did you liar? You cheat! अरे रे 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 रे, इतने सारे चार्जेस एक साथ, भाई मैं तो नहीं सुन सकता। मैं जा रहा हूँ, तू आ रहा है मेरे साथ? हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। ओके बाय। हाँ ओके बाय। मिठाई ईशा, मेरी बात सुनो। तू यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नीचे आवाज में बात करो, नीचे आवाज में। ओह, बाप क्या बनने वाले हो? तुम्हारी तो आवाज में भी ताकत आ गई। क्या समझते हो तुम? हाँ, क्या समझते हो कि तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे, बहलाते रहोगे और मैं बनती रहूंगी? मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, और मैं रोज यहाँ पर तुम्हारे ताने सुनने नहीं आता हूँ। खुद को तुम्हारे लिए कमिटेड समझता हूँ, इसलिए आता हूँ। और एक बात और, हर मर्द उस यश जैसा नहीं होता है जो औरत को यूज करे और मुंह मोड़ ले। आई रिस्पेक्ट वुमेन, देयर सेंटिमेंट्स, देयर इमोशंस। इसीलिए शायद तुम राधिका को भी। राधिका मेरी मर्जी से वहां पर आकर नहीं बैठी है। अच्छा, तो शायद ये बच्चा भी तुम्हारी मर्जी से नहीं आ रहा होगा। शायद राधिका ने। Shut up! अविनाश! अविनाश, ये क्या हरकत है तुम्हारी? मेरी हरकत में गुस्सा होने से पहले इससे पूछिए, इसने क्या हरकत की है? हरकत? क्या किया राधिका ने? क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है तू? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, होश में नहीं हूँ। इसकी ये बात सुनकर कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले तो मेरे फ्लैट में मेरे पीछे पीछे घुसाई, फिर मेरे कलीग के साथ कांटेक्ट बना के। शर्म, अपनी पत्नी को इस तरह सबके सामने दलील करते तुझे शर्म नहीं आती? अविनाश, अब बर्दाश्त नहीं होता। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ? हरकत तुम करो और इल्जाम इस पर लगाओ जिससे हम सब पूछते हैं तो पूछते रहिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबके कहने पे इसने मेरे और ईशा के बीच में दरार डालने की कोशिश करी है, और अब ये नया ड्रामा, ये प्रेग्नेंट है। ये कोई ड्रामा नहीं है अभी, ये एक रूमर था जो हमने फैलाया था। हाँ, ईशा को इरिटेट करने का प्लान था हमारा। नहीं भाई साहब, ये सच है। हम वहां बनने वाले हैं। बकवास मत करो, मेरा इस बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। तुम झूठ बोल रही है। ये झूठ नहीं, ये आपकी और हमारी हकीकत है। ये उन लम्हों की सच्चाई है जब। बस राधिका, बस। कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ कहने की, कोई सफाई देने की। अविनाश, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी ही बीवी को पूरे परिवार के सामने तुम इस तरीके से बेइज्जत करने पर उतारू हो गए हो तुम? जी में तो आता है कि इसको घुमा के 2-4, उस जलील औरत के साथ 2-4 दिन क्या रहा, ये तो हाथ से ही निकल गया। ईशा के बारे में कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और सुन लीजिए आप सब, ये सच है या रूमर, इस खेल को यही खत्म कर दीजिए।
इमीडिएटली। ये कोई खेल नहीं है, ये बच्चा हमारा है, हम दोनों का। ठीक है, ये बच्चा हमारा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये पैदा हो। जस्ट गेट इट अबॉर्टेड। Get it aborted? ये आप कह रहे हैं? ये आप उसी बच्चे के लिए कह रहे हैं जिसके लिए शादी के फौरन बाद से ही आप तड़पते रहे? बाप बनने का तो बहुत शौक था आपको, और आज उसी बच्चे को आप मार देना चाहते हैं? आप कातिल हैं, आप खूनी हैं, आपको आदत पड़ चुकी है खून करने की। पहले आपने हमारी खुशियों का खून किया, और अभी आप इस बच्चे को मार देना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी, हरगिज़ नहीं। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। पहले तो मैं सिर्फ ये घर छोड़कर गया था, सब कुछ अनडिसाइडेड था कि मेरा अगला कदम क्या होगा, लेकिन अब सुन लो, मेरा तुमसे और उस सो कॉल्ड हमारे होने वाले बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। और इस बात की इंफॉर्मेशन तुम्हें बाद में मिलेगी कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मिस्टर अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, ये मत समझिएगा कि आपके पीछे पीछे चले आना मेरी कमजोरी थी। मैंने सोचा गलती सिर्फ आपसे नहीं हो सकती, शायद थोड़ी बहुत गलती मुझसे भी हो चुकी है, तो दोनों मिलकर बैठकर अपनी अपनी गलतियों को संवार लेंगे। मगर आज आपने जो कहा, जो किया, उसके आगे मैं सिर्फ इतना कहूँ, आप सुनिए और ये ध्यान से सुनिए कि आज मैं आपको छोड़ती हूँ। रिश्ता खत्म करने की इंफॉर्मेशन तो आपकी बाद में आएगी, उससे पहले आज अभी इसी वक्त मैं आपसे रिश्ता खत्म करती हूँ। आप निकल जाइए।